हाँ भक्तों, ये माल्यार्पण करके और शीश मुकुट धारण करा के जो सम्मानित किया गया है शैलेश यादव जी बेबर मैनपुरी से आए हैं और 21 से हमारे शिष्य मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। ईश्वर इन्हें और इनके परिवार को सुख समृद्धि से भरता रहे, ऐसी शुभकामनाएं हमारी अपने प्रिय शैलेश यादव जी के लिए है। हाँ श्रोताओ, क्यों जगत में 3 चीजें जो हैं वे जानलेवा बताई हैं। कौन कौन सी? कंचन, कीर्ति, कामिनी। 3 जो हैं जानलेवा हैं। कंचन माने है सोना। अगर आप अधिक सोना धारण करके घर से बाहर निकलते हैं, कुछ समय हो गया, वो सोना बाग में तुम्हारी जान ले सकता है। बहनाओ, जब फैशन में कछु नहीं है, जब सोना में कछु नहीं है, जब तो एक दिन जल ही जाएगी। आप लोग स्वयं सोना धारण करके चलेंगी तो आपके पति को जरूर कलेश होगा। गुंडे लफंगे मार्ग में मिलेंगे, तुम्हारे पति की जान के लिए खतरा होगा। लोग होते हैं, उनकी जान के लिए हर समय खतरा होता है। कामिनी, अगर आपके वाहन पर सुंदर बहन बैठी है तो आप अपने को सुरक्षित मत मान के चलो। किसी समय वो तुम्हारी जान की ग्राहक बन सकती है। जानलेवा है। कहा है भास्कर भगवान ने कि शत्राजित, ये सोने की मड़ है, इससे जरा पर्दे में रखना। ठीक है भगवान। लेकर के आंगन में आए हैं। आंगन में आए, अब चैन नहीं पड़ा। जंगल में मोर ने नृत्य किया, मगर उसे निहारा किसने? जौले कोई जन न जाने क्या शत्राजित की गुजर काहे से होती है, तो मड़ रखना व्यर्थ है। भाई, अगर हम लोग, कहना नहीं चाहिए व्यास आश्रम से इस बात को, दारू का सेवन करते हैं लोग, अगर ये सेवन करके घर में लेट जाएं तो सेवन नहीं होता है क्या? कि सड़क पर नाली में मुंह औंधे गिर जाओ तभी मालूम पड़ता है। पर्दे में रखो। पर पर्दा उठा दिया शत्राजित ने, मणि उठाई, गर्दन में लटकाई। भगवान कन्हैया की द्वारका वाली सभा में पहुंच गया। आते हुए देखा, सभासद बोले, आज हमें यह लगता है कि भगवान से भेंट करने के लिए स्वयं सूर्य आ रहे हैं। किसी ने कहा कि अपने वंशज चंद्रदेव आ रहे हैं। कोई बोला कि मणिधारी शेष आ रहे हैं। पास में आया तो देखा कि ये तो शत्राजित गांव वाला है। अरे, जब कौआ की चोंच में अंगूर कैसे लगो? जहूर की गोदी में लंगूर, क्या मतलब? शत्राजित के पास सोने की मड़। आए, बैठे। अक्रू ने कहा, शत्राजित, हाँ, मड़ कहां से मार दई? जब बात बहुत खराब लग गई शत्राजित को, मार दी हमने, लूट लाए का।
मेहनत ना भाई जा में कहा कि नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूं कि मड़ तुम्हारे घर कहां से आई। कहा कि ये मड़ जो है हमने अपनी मेहनत से कमाई है, सूर्य देव की दी हुई है। वैसे एक बात कहें, हाँ बोलो तुम मुंह कह लो। जब मड़ तुम्हें शोभा ना दे रही, क्यों? जब मड़े द्वारकेश को दे दो ना, द्वारकाधीश को दे दो। सत्यराजत बोले कि द्वारकाधीश को तुम्हारी इसमें लागत लगी है, 100 महीने दे दे, कमाई करी हमने, हम मड़ दे दें द्वारकेश को, क्यों? यह जो बात चल रही थी तो इसमें विरोध भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं किया। यह बात ज्यादा खल गई सत्यजित को कि हमें यह लगता है कृष्ण की भी इच्छा है मर लेने की, इसलिए न हां कर रहे हैं और न मना कर रहे हैं। उठा सीधा अपने घर के लिए गया, नहीं बैठा दरबार में और अपने आंगन में गया। छोटे भाई प्रसेन को जाकर के सारा हाल अवगत कराया। प्रसेन ने जब सुना है तो कहा कि बड़े भाई, हाँ सच है भौजी की थैली पर और देवर सर्राफी करता है। जान मार रहा हूं, जान मर गए हम लोग गाते गाते, मालूम होगा, इसलिए ध्यान रखिए। भैया ये मर हमको दे दो, तो उन्हें पता चल जाएगा एक ही करारे उत्तर में उत्तर न जवाबे आएगा। तुम ऐसा करो भैया, जब मरे हमें दे दो, फिर तुम क्या करियो? जब मरे हम अपने पास रखे, देखे मैं करिया कन्हैया जब मरे कैसे ले तो हमसे मेरो भैया गो बैठन ना जाओ, चलो आओ, हैं शर्म ना रही इन द्वारका वाले को। अरे मरे उनके बाप की जागीर थोड़ा ही है, मरे तो हमारी, भाई ने नहीं दिया, छोटे भैया ने ले ली मरे।
छोटे भाई प्रसन्न ने क्या किया, मड़े अपने गर्दन में लटकाई, घोड़ा पे सवारी करी, शिकार खेलने के लिए चला। जंगल में भीषण वन में चला गया। जंगल में प्रसन्न से एक शेर की भेंट हो गई। सिंह से घमासान युद्ध भी हुआ। शेर ने घोड़े समेत प्रसन्न को जंगल में मार डाला। सत्यजित का भाई प्रसन्न सिंह के द्वारा वन में मारा गया। जब मारा गया, लौट के प्रसन्न आंगन में नहीं आए, नहीं लौट पाए। एक मड़ के पीछे परीक्षा जी 2 जाने चलेंगी। सत्यजित का छोटा भाई प्रसन्न मारा गया और साथ में घोड़ा। जानलेवा है ना। धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत होने को आया, प्रसन्न नहीं आए। संध्या काल को समय रहे, प्रसन्न का भाई सत्यजित और उसकी पत्नी आंगन में है। तो संध्या के वक्त अपने पिया के पैर दबाए रही हैं धीरे धीरे। हाँ, पिया के पैर दबाओ कत्ते कब क्यों जी? हाँ, संध्या को स्वामी के पैर दबाओ कत्ते तुम लोग पहले दबाओ कत्ते बना। हाँ, दबाते ही दबात बोली कि स्वामी। हाँ, देवर जी ना आए, लगभग 1 महीना होने को जा रहा है। न तो देवर जी आए और न मड़े आई। कहाँ चले गए? ऐसा सुना को उन्हें बेईमानी कर ली हो, कौन दिल्ली आगरा चले गए, वहां मड़े के लालच में। हाँ, जब आप दिया कि देवी ये बात मत कहो। क्यों नहीं? बात क्या है? बात ही कुछ ऐसी है जो हम बताना नहीं चाहेंगे। नहीं, ये बात तो अवश्य पूछूंगी स्वामी। कहा हमारे बच्चा ना आए थे? हा? हमारे देवर हमारे बच्चा है, चले गए, लौट के ना आया है। तुम भी भेद नहीं बता रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो सत्यजित बोले कि देवी सुनो, हम तुम्हें क्यों नहीं बताएंगे। सत्यजित बोले नारी को और यूं भेद बताना ठीक नहीं। कहा है कि कभी स्त्री को मन की बात न बताए। क्यों? अरे शिवपाल तुम्हें अपने मन की और हर जगह सुनाना ठीक नहीं। हो माने विद्वान, फिर भी लक्षण एक आता है। इनके पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं समाता है। भेद छुपाना ना चाहिए।
नारी चाहो कितनी प्यारी हो, मैं भेद बताना ना चाहिए। बेटा बस सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, और बिटिया कितनी लाडली हो गलियन में घुमाना ना चाहिए। चाहे बुराई हो पर हृदय दुखाना ना चाहिए। मैया से कितनी लड़ाई हो पर हृदय दुखाना ना चाहिए। रुलाना ना चाहिए। जवाब दो कि देवी बात हम बता देते, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमी है। हमारे अंदर तुमको कहो तो ना, देखो यही बात है, मत ही करो हैं। तुम्हारी बात हमने आज लोगों को कही है कि तुम वैसे ही कान लगती ना, आज लो तो ना कही। फिर लेकिन जब बात ही कुछ ऐसी है, तुम तो ऐसे कतरा तो जा मालूम पत्तो कोई हम दूसरी ही हो हैं। हाँ देखो बात जाए, बताओ। जो मड़े हमारी थी ना शमन तक, हम एक दिन द्वारका लेके गए थे। सब लोगों ने द्वारका वाले हमसे मांगी, लेकिन हमने मना कर दी, ना दी। और बड़े मड़े लेके मेरे छोटे भैया जंगल में गए है, तुमको कह दिया। देखो कैसी बात है, बताओ। हम कहूँ ना है, कहीं कहूँ कोई बात कहा थी नहीं, कहूँ कोई सुनी तो नहीं, कहूँ हमारी बात है सो तो ना सुनी हमने। हाँ तो फिर हमें यह लगता है कि मर के लालच में द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मेरे छोटे भाई का जंगल में वध करवा दिया और मड़ हासिल कर ली। अरे राम राम, अरे राम राम, द्वारिका में जीतती बड़ी बड़ी काम होने लगे। बताओ भाई, अब तुम चलो रोटी खाओ और सो जाओ। हम कहूँ काउ सुनाए कहें तो कहियो ना। हाँ कहूँ ना, क्योंकि बात जाए है कि मेरे भैया तो चलो ही गो। अब क्या करें, हम आओ दे तो हमारी जान की आफत न हो जाए। हाँ अब तो बहुत प्यारो देवर, हम आओ क्या करें, अब हमसे रुको ना जाते। तुम सो जा रोटी ना ना, रो ना, रोने वाली बात है। हम बात क्या करें, बताओ। शत्रुजित सो गए, लेकिन इन्हें रात भर नींद ना आया, क्योंकि अब तो जब कहना दी बेशक बात है, इन्हें बात बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये गृहिणी है, गृह लक्ष्मी है, बात नहीं बताओ तो कहां बताओ। सही बात, जरूर बताना चाहिए, लेकिन बात बताए दी तो बढ़िया है। अगर बताने के बाद जब कह दे कि जब बात को कहियो ना, तो जय आपने गलत कह दे। सही बात है, जब मत कहो कहियो ना तो ना बने। हाँ 4 बजे उन्होंने घड़ा उठाया देवी जी ने, और उनने कही जब बात हम काउच कैसे कहें, तो बहानो जाए कि घड़ा ले चलो और पानी भरवे के लिए चलो कुआ पे। पहले कुआ थे, पनगढ़ थे, टंकी नहीं थी। पानी भरने के लिए गई। अब इतने सवित कौन आ जाए पानी भरने के लिए, जे तो पूरी रात सोई ना था, सब पहुंच गई। सही बात है। हाँ 4 बजे लगी जाए, लगी जाए। हाँ घड़ा बा में डालो, फिर निकाले, फिर छोड़ दे, फिर निकाले, फिर छोड़ दे। चारों ओर देखती जा रही कि भाई कोई ना घटी आई ना रही।
बस रोज सवेरे चली जाती। पता नहीं कहाँ मरी है, सब की सब जो है ना दिखाते हैं। ताल एक सहेली आ गई, बोली कि बहन, अरे हाँ, अरे यार तो तुम बड़ा जल्दी आ गई पानी भरने के लिए यार। जल्दी का तो मैं अब क्या बताएं, कछु पूछो ना, अब जल्दी कैसे आई कछु रहे। चलो छोड़ो ये बात है ना, आज तुम कैसे उदास उदास लग रही हैं। देखो ऐसा है, अगर कोई पेट में बात है, अगर बात निकाल दो तो उदासी निकल जाती है। देखो जीजी, तुमको कहो तो ना जा बताओ। ना 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 ना, ना मेरी आदत ही नहीं है। मेरा ना कहीं उठना है ना बैठना, काम धंधे से फुर्सत नहीं मिलती है, हमारी आदत ना है। ये तुम कह दियो कौन, चलो छोड़ो ये बातें है कि नहीं। ना ना ना, हम कौन नहीं कहें, तुम बता कोई बात है का, उदास क्यों हो? खाओ मेरी किस्म, तुम्हारी कसम। देख लियो बिना को चले ना जब बात। ना ना खूब देख ले, हाँ ना हम कौन नहीं कहें। हाँ तुम्हें नहीं पता, हमारे देवर है ना जी, तो उन्हें अब रान दो, छोड़ो तुम वही। अरे ना छोड़ो खूब चलेगे का ना, अब छोड़ो तुम ये बात है, तुमको कह दियो। ना ना, हम कौन नहीं कहें। अच्छा हाँ तुम्हारे आदमी किस्म हम कौन ना कहें। देख लियो तुम, किस्म खाई ली तुमने फिर हमारे आदमी आदमी बताओ, इनको आदमी आदमी हमारा आदमी गुरु है का है? इनको आदमी आदमी हमारा आदमी गुरु है परीक्षा जी, हमारे आदमी किस्म खाई, अपने आदमी किस्म खाओ है? तो मैं यही बातें करती रहते, कहो तो ना को जा बताओ ना, हम कौन ना कहें देवी, तू बता। हमारे जो देवर है ना, हाँ हाँ उन्हें भगवान कन्हैया ने हाँ हाँ खा भाऊ मरवाए दो। अरे हाँ लेकिन को कहियो ना तुम, जी राजा है, देख लियो तुम, जी ईश्वर है, वही तो कहा जी ऐसे ऐसे काम करने लगे। अंधेर हो गया है द्वारका में, कहीं कहना मत, कहना ना ना कौन नहीं कहे। बिल्कुल ना, तुम चुप जा, घड़ा भरो अपन, और तुम जो हम कहूँ ना क्या तुम्हारी किस्म ना क्यों कहूँ कही है कोई बात, तुम तो ऐसे करती रहती देखो, हमें क्या मतलब है? अब चैन उन्होंने को ना परो, घड़ा उन्होंने अपने घर रखा और उठी दूसरे घरे पहुंच गई। दूसरी सहेली बेचारी अपने घर में चाकी चला रही है। ए जी सुनती ना है? अरे हम कहा था देखो, ए गुइया हमसे कह रही अब किनते कहा था, मोल्ला वरना ते कहे का मरचकिया पीसन दे वाली, देखो तुम्हारे घर काम धंधों का जो है ना सो सवेरे चल देते अरे का तुम ऐसी बातें करती रहती, हमारे घर चूल्हे में आगी नहीं आ रही, तुम्हारी किस्म आगी लेना आई हम आगी लेना आई छछूंदरी कहूं की। देखो कैसी बातें करती, तभी तुम्हारी ये बात ना नहीं की, तुम्हारे घर में कहूँ ना आया करती छछूंदर जानता है, घर में ना चिच 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 करो करते, घर में करते जी दूसरी छछूंदर रोज जागर बागर जागर बागर जागर बागर भाजती तैसी तुम। अब तुम्हारे घर अब कब नहीं है तुम्हारे घर, लेकिन अब चले यहीं काय के मारे हम छोड़ो तासे हमने, चलो तो बातें बैठी करें चले आगे की बहाने से। अच्छा हाँ जी बताओ कैसी आई हो, कारण क्या है? कारण को आप कछु ना, तुम छोड़ो ये बात है। ना 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 बताओ, बताए ना कछु ना बताए ना बताओ, तुम्हें मेरी कसम बताओ। कहियो तो ना कहूँ ना कहूँ नहीं कहे, मेरी आदत ये नहीं है इधर को उधर करने की, मेरी कोई हमारी किस्म तुम्हारी किस्म नहीं, हम कहूँ नहीं कहे। देखो छोड़े नार जो करे सो कर छोड़े, मैया जो करे सो कर छोड़े। गरीब पिया को रईस बनाए दे, अरे चौकड़ कर जोड़े, जय मैया कर जीव को चट्टो भरे भांड फोड़े। नार जो करे सो कर छोड़े, मैया जो करे सो कर छोड़े।
कुलक्षण से न काट जोड़े, कुलक्षण से न काट जोड़े। नार जो करे सो कर छोड़े, मैया जो करे सो कर छोड़े। मेरे भागवत श्रोताओं, जब ये सूचना प्रभु कृष्ण को मिली है कि हम पर मर चोरी का दोष लग गया है, तो नाना उग्रसेन से जाकर के कहा कि नाना जी, मर चोरी का हमें दोष लग गया है। हमने मरवाया है, मर हमने हासिल की है। कहा है कि हमें 10 जवानों की आवश्यकता है, 10 जवान चाहिए हमें। हम प्रश्न का पता जरूर लगाएंगे कि आखिर उसे मारा किसने है। दोषारोपण मेरे ऊपर किया गया है। पता लगाने के लिए गोविंद 10 जवान लेकर के गए हैं। कि पहले शेर ने प्रश्न को मारा, मर ली होगी, फिर किसी ने शेर को भी मारा है, मर यहां भी नहीं है। कुछ आगे और बढ़े तो आगे पर्वत की कंदरा में सुंदर महल निहारे प्रभु ने, सुंदर महल। उन महलों के दरवाजे पर खड़े हुए भगवान बोले कि सैनिकों, तुम मेरा यहां पर इंतजार करना, मैं इसके अंदर देखूंगा कि इसके अंदर निवास कौन करता है। अंदर गए हैं भगवान। ये जामवंत का आंगन था, ऋक्षराज जामवंत। जामवंत के घर में गए तो क्या देखा है? अंदर देखे बे विशाल भवन, पलना में, पालल नाही के पलना में। अरे सुंदर मणि थी बंदी भई, बिटिया के पालना में मर देखी। बिटिया ने कान्हा को देखो, ओ बेटी धर के रोई है, बेटी की मैया रोई है। जामवंत यारो केशव की लड़ाई होने लगी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, युद्ध जामवंत तो भगवान कृष्ण का लगातार 28 दिन तक हुआ। दिन भर मल्ल युद्ध करते हैं,
शाम को एक ही शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। 28वें दिन भगवान ने जिस समय मुष्ट का प्रहार जामवंत के सिर पर मारा तो जामवंत धराशाही हो गए, मुख से खून की धार बह चली। जामवंत भूमि पर पड़े सोचने लगे हैं कि हे प्रभु श्री राम, हमसे ऐसी कौन सी भूल बनी है जिससे कि आपने हमें इस राजकुमार से दंडित करवा दिया। ये राम के उपासक हैं, जामवंत त्रेता वाले हैं। पीछे मुड़कर के जामवंत ने देखा तो वहां पर कृष्ण नहीं है, सारंग धनुष कंधे पर है, श्री राम खड़े हुए हैं। जामवंत बोले कि भगवान आप हमसे युद्ध क्यों? भगवान बोले कि जामवंत तुम्हें कुछ याद है? कुछ याद रहा है? जवाब दिया हमें तो कुछ याद नहीं। जब हमने रावण को मारा था, रावण को मार के जब हम अयोध्या के लिए आ रहे थे तो लंका से बाहर तुम अपनी बाहें खुजला रहे थे, तो हमने कहा कि जामवंत क्या बाहों में खुजली हो गई है? तुमने कहा कि रावण भी मारा गया, जानकी भी आपके पास में है, पर ये बायों की खुजली नहीं मिटी। कोई ऐसा योद्धा नहीं मिला जो हमसे बराबर युद्ध करता। तो मैंने उस समय तुमसे कहा था कि जामवंत द्वापर युग के अंतिम चरण में जब हम कृष्ण अवतार धारण करेंगे तो हम तुम्हारी बाहों की खुजली जरूर मिटाएंगे। अब बाहों की खुजली न मिटी हो तो फिर खड़े हो जाओ। कहा कि प्रभु आपसे भला युद्ध करना मेरा का काम है। हाँ एक बात जरूर है, ये जो मड़ हमारे आंगन में है ये मड़ हमारी नहीं है, ये मड़ भारतीय संपत्ति है। ये रूस के राजा थे, ऋष राज के नाम पर ही इस देश का नाम रूस पड़ा है। कहा ये मड़ भारतीय संपत्ति है। अब मड़ लेकर के भगवान द्वारका में आए हैं और उनके साथ में गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह जानते हो परीक्षित जी? गंधर्व विवाह का इसका गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह कहते हैं पति पत्नी की राजी तो कहा करे काजी। बड़े मंगलाचरण हो रहे हैं आंगन में। जब भगवान के आंगन में मंगलाचरण हो रहे हैं तब भगवान का एक प्रेम से कीर्तन बोल लो। आगे बहुत सुंदर प्रभु की शादियां आ रही हैं।